हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मुख्य सेविका भर्ती को लेके सभी बहनें बहुत ज़्यादा परेशान हैं। किसी को कहीं से कोई अपडेट मिल नहीं पा रही है, और कुछ तो ऐसी हैं जो सिलेक्टेड होके अपडेट लेने के लिए पूरे प्रयासरत हैं कि कैसे भी बस कोई अपडेट मिल जाए, क्या क्या पॉइंट है वैकेंसी में, कोर्ट में जाने के लिए वो पता चल जाए। इनफैक्ट लड़कियां इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हैं इन चीज़ों को जानने के लिए कि ग्रुप में जुड़ने के लिए पैसे देने को तैयार है, नकली डॉक्यूमेंट बनवा रही हैं कि कैसे भी ग्रुप में जुड़ जाएं और ग्रुप की सारी इन्फॉर्मेशन इन लोगों को मिल जाए। मतलब आप सोच रहे हो, और ये कौन लड़कियां हो सकती हैं, ज़रा ये सोचो। ये वही लड़कियां हैं या तो जो गलत तरीके से भर्ती को हथियाई हैं, या फिर ये बीएससी वाली या 2 साल वाली, ये वही लड़कियां हैं। इनको इतनी टेंशन हो रही है कि ये लोग पैसा दे रहे हैं, नकली डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं कि कैसे भी ग्रुप में बस ऐड हो जाएं, किसी भी तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि कोर्ट में क्या चल रहा है और केस में क्या चल रहा है, आपने कौन कौन से पॉइंट रखे हैं कोर्ट में। ये सब जानने के लिए लड़कियां इस हद तक गिर चुकी हैं, सोचो। और इन लोगों को लगता है कि हम लोगों को पता नहीं है या हमको पता नहीं चलेगा। पहले ही सबक लेके बैठे हुए हैं भाई, और तुरंत पहचान लेते हैं कौन सिलेक्टेड है कौन अनसिलेक्टेड है, बातों से ही पता चल जाता है। और अगर इन लोगों को लगता है कि हम लोगों से इन्फॉर्मेशन निकलवा लेंगे, तो ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इस गलतफहमी को अपने दिमाग से निकाल दें। तो आज आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है मेरे पास में। तो गुड न्यूज़ बताऊंगी मैं, पहले इससे पहले एक चीज़ और आपको बतानी है कि हम लोगों के हाथ में कुछ ऐसा सबूत लगा है, ऐसा सबूत लगा है। वो सबूत मैं आपको यहाँ बता नहीं सकती, लेकिन इतना पक्का सबूत लगा है कि हमारी भर्ती में कुछ भी हो सकता है। अगर कोर्ट जज के समझ में अगर आ जाए ना कि हमारा सबूत जो हमको मिला है अभी, तो इस हमारी भर्ती में कुछ भी हो सकता है। ये समझ लीजिए हमारे फेवर में इतनी बड़ी चीज़ हम लोगों के हाथ लगी है कि आप लोग सोच नहीं सकते। और बिल्कुल चिंता मत करिए, कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे हैं। अब कैसे भी समझ लिए, जो लड़कियां होशियार बनती हैं ना, वो कभी कभी ऐसा होता है होशियारी में लोग बेवकूफ़ी कर बैठते हैं, तो लड़कियां खुद ही बता बैठती हैं कि हमने क्या गलती करी है या हमने कहाँ क्या किया है। अभी मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे उसके बारे में बता नहीं सकती हूँ, लेकिन जल्दी आपको पता चल जाएगा। और जब आपको पता चलेगा ना, तो आप भी खुशी से झूम उठेंगे कि वाह क्या चीज़ हाथ में लगी है। और जो लोग बीएससी 2 साल वाले हैं ना, उनका तो पता नहीं क्या हाल होने वाला है देख के। उसके अलावा जो लोग ज्वाइनिंग से परेशान हैं कि फाइलें विभाग पहुंच चुकी हैं या ये हो चुका है वो हो चुका है, तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि फाइलें विभाग पहुंच चुकी हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि अभी तो प्रोविजनल वाला ही मैटर क्लियर नहीं हुआ। आयोग की तरफ से, आयोग की वेबसाइट पे प्रोविजनल वाले बच्चों को ना तो बुलाया गया है, ना ही कोई ऐसा लेटर जारी हुआ है, ना प्रोविजनल वाला मैटर क्लियर हुआ है। तो विभाग फाइल पहुँच कैसे गई, ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन ये भी कह रहे हैं लोग फाइलें पहुंच चुकी हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता कि पहुंची हैं या नहीं पहुंची हैं। ये तो वही जाने कि वो अगर ऐसा बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। तो ज्वाइनिंग को लेकर डरने की ज़रूरत नहीं है। देखो बहनों, बहुत सारी वैकेंसी ऐसी हैं जिसमें ज्वाइनिंग भी हो गई है, लोगों ने कई कई साल नौकरियां भी कर ली हैं, और उसके बाद भर्ती रद्द हो गई है, भर्ती में री एग्ज़ाम हुए हैं, भर्ती में सारी चीज़ें दोबारा से हुई हैं, दोबारा से रिजल्ट आए हैं, बहुत कुछ हुआ है। तो ज्वाइनिंग को लेकर परेशान ना हो, बस ये सोचो कि जल्दी से बस अपने फेवर में चीज़ें हो जाएं। और ज्वाइनिंग हो रही है, होने दीजिए। वही है ना, देखो जो आयोग इतना सुस्त था, जो आयोग इतनी धीरे धीरे काम करता था, वो आयोग की कार्यप्रणाली इतनी तेज हो गई अब, वो अब सारे काम इतनी जल्दी कर रहा है। तो करने दीजिए ज्वाइनिंग, अच्छी बात है ज्वाइनिंग कर रहे हैं, तो आप अपना काम करिए, वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। आप सिलेक्ट होते आप भी वही करते। तो जो जिसको जो करना है करने दीजिए, आप अपना काम करिए। तो इस चीज़ को लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारी बातों में सच्चाई है, हमारी बातों में दम है और हमारे साथ गलत हुआ है, तो ज्वाइनिंग से हमारी किसी भी चीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ज्वाइनिंग हो रही है, होने दीजिए। ज्वाइनिंग के बाद भी प्रक्रिया हमारे पक्ष में आ जाएगी। अगर चीज़ें गलत हुई हैं, हमारे पक्ष में सारी चीज़ें आएंगी। उसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन लेने वाली लड़कियां हैं, वो सजग हो जाइए, क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि आपके बारे में किसी को नहीं पता चल रहा है, तो हम सबको सब कुछ पता है। और जो बहनें आगे की तैयारी कर रही हैं एग्ज़ाम्स की, तो तैयारी करते रहिए, डीमोटिवेट मत होइए और किसी एक चीज़ के भरोसे मत बैठिए। अपनी आगे की तैयारी में लगे रहिए, लगातार एग्ज़ाम है, सबकी तैयारी करते रहिए। और जो लोग ये भ्रामक जानकारियाँ फैला रहे हैं कि मुख्य सेविका की भर्ती आने वाली है, या फिर इस भर्ती के पूरे होते ही मुख्य सेविका की भर्ती आएगी, तो मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुख्य सेविका की अभी कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है।
जो लोग आपको ये चीज़ें बोल रहे हैं ना, वो सिर्फ आपका ध्यान डिमोटिवेट करने के लिए बोल रहे हैं कि आप सोचें कि चलो नई वैकेंसी आ रही है, उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक कोई भी वैकेंसी आने का कोई भी चांस नहीं है। और पहले तो यही वैकेंसी पूरी हुई। ये तो विभाग ही ऐसा है जिसमें मुश्किल से ये सारी वैकेंसियां निकलती हैं। आप खुद ही सोच लीजिए, पहली बार ये वैकेंसी इस तरीके से एग्जाम के साथ आयोग के द्वारा हुई थी। तो अभी आप भूल जाइए, हाल फिलहाल कोई वैकेंसी आएगी। अभी 2-3 साल तो उम्मीद ही मत रखिए नई वैकेंसी की। हाँ, आप अदर वैकेंसीज की तैयारी करिए कि लोअर पीसीएस है या फिर वीडियो है या उसके अलावा लेखपाल है, इन वैकेंसीज के आने के पूरे चांसेस हैं, लेकिन मुख्य सेवका वैकेंसी के आने के अभी कोई चांसेस नहीं है। इस चीज़ को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और बहुत सी बहनें अभी भी हमसे जुड़ने के लिए परेशान हैं, वो समझ नहीं पा रही हैं। तो देखो बहनों, टेलीग्राम का नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन पे, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद में आपको मैं वहाँ पे व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक प्रोवाइड करवा दूँगी। उस ग्रुप में जाके आप किसी भी एडमिन को पर्सनली मैसेज करिए और वो एडमिन जो भी आपसे डॉक्यूमेंट मांगे, उन डॉक्यूमेंट को वेरीफाइड करवाइए कि हाँ आप 3 साल वाले ही कैंडिडेट हैं और आप वैकेंसी में सेलेक्ट नहीं हुए हैं। उसके बाद आपको पर्सनल ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। और याची को लेके बहुत लोग परेशान हैं कि लेखपाल भर्ती में याची लाभ मिला है तो हमें भी याची बनना है। तो देखिए बहनों, लेखपाल भर्ती की जो चीज़ें थी वो बहुत अलग थी और अपनी भर्ती की चीज़ें बहुत अलग है। एक तो हमारी भर्ती अभी रनिंग में है और लेखपाल भर्ती हो चुकी थी पूरी। उसके अलावा लेखपाल भर्ती में क्वेश्चंस के मैटर थे, लेकिन हमारी भर्ती में भाई, हम अगर एक बात अपने दिमाग से सोचो, अगर बीएससी बाहर होता है या 2 साल वाले बाहर होते हैं तो ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ याचियों के लिए स्पेशली रिजल्ट बनेगा। अगर रिजल्ट रिवाइज्ड होता है फिर तो वो हर लड़की का रिजल्ट रिवाइज्ड होगा। तो याची लाभ जैसी संभावनाएं नहीं है। इस चीज़ को, इस फितूर को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। याची लाभ जैसा कुछ नहीं है। अगर रिजल्ट रिवाइज होगा तो वो सबके लिए होगा, हर बहन का हित होगा। तो ये चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए। याची लाभ जैसा, जिसने भी आपके दिमाग में ये चीज़ें भरी हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बाकी का जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो मेरे द्वारा आपको बता दी जाएगी। और हाँ, एक मैंने आपको बोला था कि आपके लिए गुड न्यूज़ है, तो आप लोगों को बता दें कि आपकी कोर्ट में डेट लग चुकी है और कब की लगी है, कब की नहीं लगी है, ये आपको पर्सनली ग्रुप में पता चलेगा। क्योंकि जब तक हियरिंग नहीं हो जाती है, मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को इसके बारे में नहीं बता सकती हूँ। लेकिन आपके लिए ये गुड न्यूज़ है कि आपकी डेट लग चुकी है कोर्ट में और जल्दी आपकी हियरिंग होने वाली है। और हियरिंग होते ही आपको भर्ती का भविष्य भी पता चल जाएगा। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ थी। और जो भी बहनें जुड़ना चाहती हैं वो टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकती हैं। तो मिलते हैं जल्दी हियरिंग होने के बाद में, और आगे जो भी अपडेट रहेगी मेरे द्वारा आपको बता दी जाएगी। तो आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप हम लोगों के साथ में जुड़ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।